औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई हमारी शाहरग से ज्यादा हमारे करीब है। नाजरीन, सोशल मीडिया के ऊपर आपने रिसेंटली एक वाकया देखा होगा जिसके बाद यकीनन आपकी आंखों में भी जो आंसू हैं वो थम नहीं रहे होंगे। तो यकीन माने कि 8 साल की बच्ची है जिसका नाम मलाइका है, और आप देखें कि ये नाम ही कितना प्यारा है। ये बच्ची अपने जो इनके हमसाए होते हैं उधर साइमा बीबी के घर जाती है, मे भी किसी काम के दौरान जाती है या खेलने के लिए जाती है। लेकिन इस 8 साला बच्ची को नहीं पता था कि जो ये साइमा बीबी औरत अक्सर ये बोलती थी कि मैं तो इसकी मासी हूं, वही अभी इसको मौत का तोहफा देने वाली है। सिर्फ इसका कसूर इतना था कि वो अपने आशना के साथ पकड़ी जाती है। उसको डर होता है ये बच्ची सब कुछ जाके अपने घर ना बता दे या किसी के सामने जुबान ना खोल दे, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनको नहीं पता कि इसका राज कैसे रखना है, क्योंकि बच्चों के लिए ये एक अनहोनी बात होती है। तो ये साइमा बीबी जब अपने बदकार आशना के साथ मिल रही थी, जो भी इनके मामला थे जो एक प्राइवेसी के दौरान होते हैं कि इनके जिस्म के ऊपर कपड़े नहीं थे, जब ये छोटी बच्ची आती है, बच्ची इन्हें इस हालत में देख लेती है और ये भी देख लेते हैं कि बच्ची ने हमें देख लिया है। फौरन ये क्या करते हैं, जब इनकी समझ में ये बात आती है कि ये बच्ची तो हमें यानी कि मुआशरे में किसी काम का नहीं छोड़ेगी, जब ये अगर गलती से भी किसी को बताएगी तो लोगों का शक बिल्कुल मेरे ऊपर ही जाएगा कि शायद मामलात ऐसे ही होंगे। तो सबसे पहले ये काम ये करते हैं कि बच्ची की सांस बंद करते हैं, यानी कि उसके मुंह के ऊपर हाथ रखते हैं और इसके जो हाथ पांव हैं वो बांध के और मुंह बांध के उस बच्ची को, आपको पता है घरों में एक ट्रंक या संदूक होते हैं, वो जो या तो पित्तल के बने होते हैं या लोहे के बने होते हैं, उस समय इस बच्ची को बंद कर देते हैं। आप खुद देखें, क्या ये इंसानों के बंद करने की जगह है? क्योंकि ये बोलते हैं कि हमारा कोई मारने का इरादा नहीं था। तो जब इस बच्ची को ये संदूक में बंद करते हैं, ऑब्वियसली बच्चों को भी पता है अगर किसी बच्चे को संदूक में बंद करेंगे इसको सांस नहीं आएगी, वो मर जाएगी। तो लेकिन कुछ देर के बाद जब ये अपना प्लान बदलते हैं, जो भी इनके मामला चल रहे थे, या शायद इन्होंने कत्ल करने के इरादे से ही उसको संदूक में बंद किया और बाद में ये प्लान बनाया हो कि हम ये बोल देंगे हम मारना नहीं चाहते थे। खैर, बच्ची तो चली गई, अपने वालिदैन से दूर हो गई और इन्होंने अपना गुनाह छुपाने के लिए एक नाहक जान को कत्ल किया। तो जब ये संदूक में से बच्ची को निकालते हैं तो बच्ची मर चुकी होती है, लेकिन इनको लाश ठिकाने लगाने के लिए कोई भी ऐसी तरकीब नहीं सूझती। तो ये क्या करते हैं, घर में ही जो सोफा पड़ा होता है उस सोफे को फाड़ते हैं। फाड़ने के बाद जहां रुई होती है उसके अंदर इस बच्ची को डाल के ऊपर से जो सोफा है वो सिलाई कर देते हैं। तो जब इसके घर वाले बच्ची को ढूंढते हैं तो बच्ची कहीं नहीं मिलती। वो जाके 2 दिन पहले ये जब वाकया पेश आता है, 2 दिन बाद लाश बरामद होती है, तो वो जाके करीबी जो थाना है उधर दरखास्त देते हैं कि हमारी जो बच्ची है तो अगवा हो गई है या ये तलाशे गुमशुदा है, आप इसको ढूंढे। मे भी वो कहीं खेलते हुए निकल गई हो या मे भी इसको कोई अगवा करके ले गया या कोई वर्गला के ले गया। क्योंकि बहुत सारे हमारे माशरे में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वालिदैन परेशान होते हैं जब भी बच्चा 2 मिनट के लिए भी आंखों से दूर हो, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत ही जालमाना सलूक किया जाता है, फिर बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन इधर मामला ऐसा नहीं था कि उस बच्ची के साथ बदकारी की गई हो, लेकिन अपनी बदकारी को छुपाने के लिए उस बच्ची की जान ले ली जाती है। तो सोफे में रखते हैं जी, इनको लगता था शायद बात दब जाएगी, 2 दिन इधर उधर ढूंढते हैं। घर वाले भी मे भी ये भी उनके पास जाके अफसोस का इजहार करते होंगे, लेकिन 2 दिन बाद जब पुलिस अपनी तफ्तीश करती है, आपको पता है जब ऐसे मामलात हों तो पुलिस हर तरह से चाको चौबंद रहती है। उनको किसी के ऊपर भी शक हो वो उस चीज की पूरी तफ्तीश करते हैं, बेशक उनके अपने रिलेटिव्स हों, हमसाए हों, करीबी हों, हत्ता के वालिदैन के ऊपर भी तफ्तीश की जाती है। क्योंकि हमारे माशरे में ऐसा भी है कि वालिदैन खुद बच्चों को भी मार रहे हैं। तो लिहाजा 2 दिन के बाद जब बदबू आती है सोफे में से तो उस सोफे को खोला जाता है, इनकी तफ्तीश की जाती है। ये सब कुछ अपने मुंह से उगलते हैं कि इस तरह बच्ची ने हमें इस हालत में देखा था, तो हमने अपना गुनाह छुपाने के लिए उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। तो आप देखें माशरा किस तरफ चल रहा है। तो बाकी मजीद आपकी जो राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी ये अरेस्ट है। तो अब तक के लिए था नाज़रीन यही कुछ, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदाई हाफिज ऐसे लोगों का, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐसे लोगों की सोच के ऊपर। बाकी आपकी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह नेगेबान, खुदा हाफिज।